शहरों में देखते हो ना, हमारे तो नाले का जल कहाँ जाता है, अपशिष्ट जल हमारा कहाँ जाता है, खेतों में चला जाता है ना, खेतों में चला जाता है और उससे फसल का क्या हो जाता है, सिंचाई हो जाता है, फसल का सिंचाई हो जाता है। यानी अपशिष्ट जल हमारा क्या हो जाता है, उपयोग में आ जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है, जगह की कमी है। वहाँ क्या किया जाता है कि मान लो शौचालय का जो अपशिष्ट जल कहाँ जाता है, वहाँ टंकी नहीं होता है, टैंक नहीं होता है, वहाँ अपशिष्ट चाहे वह हमारे किचन का हो, बाथरूम का हो या शौचालय का हो, वह सारे अपशिष्ट जल कहाँ जाते हैं, सड़क किनारे जो नालियाँ बनाई जाती हैं, छोटे छोटे जो नाला होता है उस नाले में जाता है पूरे शहर का। और वह नाला का जल फिर एक जगह बहुत बड़ा चौड़ा नहर टाइप का बनाया हुआ रहता है, उससे गुजारा जाता है ना, और फिर उसकी सफाई की जाती है। तो उसके सफाई के लिए हम क्या करें, हो सकता है हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिससे जल को क्या किया जाए, चार्ज किया जाए। तो इस तरह से यहाँ लंबे लंबे हम क्या लगाएंगे, रॉड लगाएंगे, रॉड की चौड़ाई होनी चाहिए। उस जल में बहुत सारे गंदगी होते हैं, पॉलीथीन भी होता है ना, नैपकिन, धागा, लकड़ी वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज क्या लोग उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ से वो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये छन जाएगा। जो मोटे अपशिष्ट है जैसे कागज है, नैपकिन है, लकड़ियाँ है, पॉलीथीन है, ये सब क्या होगा, यहाँ छन जाएगा और बाकी जल इस गड्ढे में आ जाएगा। फिर इस गड्ढे में क्या होगा, सिर्फ जो बड़े बड़े हैं, मोटे हैं, वो यहाँ छना है, वही तो रह गया। फिर यहाँ ये क्या होगा, तेल, उसमें तेल भी होता है, हमारे किचन से तेल निकलता है, कारों के डीजल भी होते हैं। जब बारिश होती है तो डीजल कहाँ जाता है, सभी चीज़ कहाँ जाते हैं, नालों में जाते हैं, वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि तेल क्या है, पानी से हल्का है, तो ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। कभी तो अपशिष्ट बहुत सारे इसमें है, साफ हुआ क्या, नहीं साफ हुआ, सिर्फ पंखे तौर की गंदगी इसमें क्या हो गया, रुक गया। और जो उससे भारी है गंदगियाँ, ये मिट्टी का कण, अन्न का कण, कोई भी गंदगियाँ क्या होता है, बैठ जाएगा, क्या होगा, फिर इस जल को यहाँ गुजारेंगे। फिर यह क्या होगा, यहाँ भी रॉड होगा, लेकिन वह क्या होगा, उसका डिस्टेंस कम होगा, उसकी दूरी कम होगी, यानी इस तरह होगा, इस रास्ते से क्या किया जाएगा, गुजारा जाएगा। तो जो बाकी छोटे छोटे कण हैं वह यहाँ फंस कर क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे, कुछ और सफाई हो जाएगी, है ना। लेकिन तेल क्या होगा, रह जाएगी, तो यह क्या होगा, फिर यहाँ भी सफाई कुछ होगा, फिर यहाँ भी गंदगी क्या होगी, लेकिन इसके लिए हमें इसे क्या करना होगा, कोयले का जो कोयला होता है ना, घर की लकड़ियों का भी कोयला हम रख सकते हैं, बहुत सब छन छन के क्या होगा, बालू, लकड़ी, ये सब यहाँ छनेगा और पानी का होगा, बहुत छोटे छोटे कण है, बालू में फंस कर क्या होंगे, रुक जाएंगे और पानी नीचे आ जाएगा। फिर इस जल को यहाँ गुजारा जाएगा। यहाँ बहुत महीन जाली हम लगाएंगे, है ना, यहाँ का जाली क्या होगा, यहाँ जाली होगा, इस जाली से फिर गुजारा जाएगा, तो जल क्या होगा, थोड़ा और साफ हो जाएगा। किताब में ही देख करके नहीं करें, अपना भी दिमाग लगाओ कि हम जल को क्या करें, अपने अंदर से कैसे साफ करें, है ना। कोयला एक अच्छा फिल्टर है, जो कोयला हमारे घरों में होता है ना, लकड़ी से जला हुआ, वो एक अच्छा फिल्टर है, वो छान लेता है। फिर यहाँ हम छोटे छोटे कोयले
है ना, रखें। ऊपर की तरफ नीचे बालू रखेंगे, ऊपर कोयले रखेंगे और उससे गुजारेंगे कि जाली में जो भी छोटे मोटे कण होंगे यहाँ फंस जाएंगे और पानी यहाँ साफ होगा। फिर कुछ बचा जो रहेगा कहाँ होगा, इसमें भी वही क्रिया करेंगे। फिर इस पानी को नाले के माध्यम से कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, सड़क पर, खेतों में सिंचाई का काम ले सकते हैं। मान लो कि हमारा खेत है, ठीक है, पानी बहुत साफ हो जाएगा ना, साफ हो जाएगा ना, सिंचाई के लायक हो सकता है ना। मान लीजिए कि इसमें हमने फसल बोए हुए हैं, इसमें मान लीजिए हमारा गेहूँ लगा हुआ है, क्या है गेहूँ, इसमें हमने क्या बोया है, वीडियो बना दी रखिए। यहाँ हमारा हो गया खेत, क्या हो गया, इस जल से क्या करेंगे, इस जल से क्या करेंगे, यह हमारा अपना सोच है, तुम इससे अच्छा कर सकते हो। किताब में कुछ और है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप से हम साफ करें। हम कपड़े से भी क्या करते हैं, किस चीज़ को छान लेते हैं ना। कभी किस चीज़ का जूस निकाले हो, किस चीज़ का जूस निकाले हो, मान लो बेटा, या कोई चीज़ है ना। सेब को तो ऐसे हम फेंट सकते हैं, उसको मिक्सी में क्या करते हैं, पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद कपड़ा में निकाल करके क्या करते हैं, उसका जूस निकाल लेते हैं। और जो रेसे होते हैं क्या रहते हैं, वो उसमें छन जाते हैं, रह जाते हैं, तो जूस तो निकल जाता है ना। तो कपड़ा क्या हुआ हमारा, एक अच्छा फिल्टर हो गया। हमारे घरों में भी होता है फिल्टर, जो हम लगाए हुए रहते हैं, उसमें देखते हैं कि कोयला का डिब्बा होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं कोयले के, तोड़े हुए रहते हैं। तो पहला डिब्बा में क्या रहता है, कोयला। फिर दूसरा डिब्बा में कई अस्तर होते हैं, है ना, इस तरह से कई अस्तर बनाए रहते हैं। इसमें कुछ पत्थर होते हैं, इसमें भी कुछ पत्थर होते हैं, है ना। सबसे पहले स्पंज लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, पहले फिल्टर में स्पंज होता है, बहुत पतला होता है, उसे कहते हैं मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन मतलब पतली झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब पतली झिल्ली, है ना। वो पीएच मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को यहाँ लगाया जाता है। फिर इसमें जब पानी डाला जाता है तो इससे छलकर पानी कहाँ आता है, पाला टैंक में, है ना। फिर उसके नीचे कोयला वाला होता है, यानी कोयला का डिब्बा। ये दूसरा होता है, ये सिर्फ इसमें कोयला ही होता है, इसमें ऊपर जाली रहता है, नीचे जाली रहता है। इसमें कहाँ है, कोयला के छोटे छोटे दाने क्रिस्टल क्या है, भरे रहता है, ताकि पानी में क्या हो, कुछ कैसा भी मिल सके। समझ आ गया। तो इस तरह से हमारे पीने वाला पानी, यानी कि जो हम नीचे से ये जमीन से जो पानी निकालते हैं, वह उस पानी को छान के हमें देता है, पीने लायक बनाता है। लेकिन यह क्या है, अपशिष्ट जल, जो हमारे पीने के लायक नहीं है, बहुत दूषित है, बहुत गंदा, है ना। इसमें मल भी है, बहुत गंदगी है। जितनी गंदगियाँ हैं जो हम क्या करते हैं, अपने घरों से निकालते हैं, वो सारी गंदगियाँ इसमें है। तो इसे हम उस लायक बना दे कि सिंचाई के लायक क्या हो, बन जाए। और हमारा उसी से खीर भी बनाते हैं, यानी नदी के किनारे घाट बोला जाता है ना, वीडियो बनाए तुम्हारा, उसी घाट पर लोग व्रत करते हैं, छठ पूजा करते हैं, वहीं स्नान करते हैं। फिर उसी जल से अर्घ बनाते हैं, अर्घ मतलब अर्घ देते जो अर्घ दिया जाता है, ठेकुआ अपनी जो भी है, खीर बनाया जाता है ना, रोटी बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है, वो सब उसी जल से बनता है। अरे तुम्हारे घर नहीं बनता है, मेरे घर नहीं बनता है, लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं, जो श्रद्धालु हैं, घाट पर मेला लगा हुआ रहता है, जाके देखना। कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग वहीं रहते हैं, 3 दिन तक वहीं रहते हैं, नहाए खाए वहीं करते हैं, खरना वहीं करते हैं, और छठ का अर्घ भी वहीं देते हैं। पूरा पूजा पाठ करके फिर घर वापस आते हैं।
देख लेना, तो सोचो। और उसी जगह को गंदा किया जाता है। उसी किनारे बहुत लोग हैं घाट पर लैट्रिन करते हैं, बच्चे का लैट्रिन धोते हैं। मरा हुआ जानवर, जीव जंतु क्या किया जाता है?